हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जो बिहार के सरकारी विभाग में नियोजित पर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको बता दें कि जितने विभागों का नाम मैंने कहा था कि इतने विभागों अपने अपने तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आप लोगों की जो डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया थी वो पूर्ण होने को आई है। और क्योंकि नियोजित शिक्षकों का भी परीक्षा का आयोजन चल रहा है, परीक्षा वो दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी नियोजित से राज्यकर्मी बनाने को लेकर के सरकार जो काम कर रही है जिस दिशा में, वो कार्य प्रगति पर है। इसीलिए उसी के सिमिलरली आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों का जिन जिन का डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया चल रहा है, जो बिहार के संविदा कर्मचारियों के कैडर में शामिल है, यानी कि 44 विभागों के संविदा कर्मचारियों के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले 2022 संविदा अधिनियम के तहत जो आप लोगों को सर्विस बुक बनवाने को लेकर के सरकार ने जो आदेश दिया था, वो बहुत सारे विभागों में नहीं बना है, जिसको लेकर के जो है सरकार ने ये बात कह दी है कि ये आप लोगों के जो भी प्रधान सचिव हैं विभाग के, उनके द्वारा वित्त रहित में उसे बना लिया जाएगा, उनके द्वारा ही आप लोगों के बैकग्राउंड को भरा जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिन जिन संविदा कर्मचारियों को मानदेय के साथ आप लोगों को अनुबंध की चिंता खत्म करनी है, मतलब आप लोगों को नियमित नौकरी चाहिए बिहार सरकार के सरकारी विभागों में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये बात हम आपको बोल रहे हैं। और सिर्फ आप लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। जो वेरिफिकेशन आपको नहीं करना है, वो बिहार सरकार के अधिकारी जो कमेटी बनाए गए हैं, उसी में पुलिस अधिकारियों की जो टीम है, वो आपके घर पर, वो आपके जहां तहां, मतलब जो भी होता है एक पुलिस वेरिफिकेशन, वो आपको करवाना पड़ेगा कि आपकी चरित्र जो है वो साफ सुथरा है कि नहीं, कहीं से कभी दाग भी लगा हुआ है। तमाम चीजों को देखने के बाद ही आप लोग नियमित के कगार पे आएंगे। अन्यथा अगर आप उस सारे क्राइटेरिया को फेस नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए बताना चाहेंगे आपको फिर से जो है पुराने मानक पर ही काम करते रहना पड़ेगा। मतलब आपकी जो मानदेय है उसमें तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन एक संविदा कर्मचारियों के मानदेय में कितना % का वृद्धि होता है ये आप लोग भी जानते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 से 10% आप लोगों के मानदेय में वृद्धि किए जाएंगे, लेकिन आपको पुराने मानक पर ही काम करना पड़ेगा। अगर बिहार सरकार के सभी गाइडलाइन जो कि संविदा कर्मचारियों को राज्यकर्मी यानी कि कर्मचारियों के दर्जा देने को लेकर के जो गाइडलाइन है, अगर आप उसमें खरे उतरते हैं, तो आपको सरकार राज्यकर्मी यानी कि जो कर्मचारी की दर्जा होती है वो आपको मिलेगा। साथ ही आप लोगों को जो सुविधा मिलेगी आज की इस खबर में हम वो भी बताएंगे, और किन किन संविदा कर्मचारियों को तैयार रहने की जरूरत है उनके बारे में भी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि किन किन संविदा कर्मचारियों का अभी भी डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया चल रही है और किनके पूर्ण हो चुके हैं। और यह भी बताने का काम करेंगे कि हम अपने चैनल से जिन जिन संविदा कर्मचारियों के नाम की उजागर करते हैं, वो संविदा कर्मचारियों का काम बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि मुझे झूठ बोलने आता नहीं है। और संविदा कर्मचारियों का जल्द से जल्द काम हो जाए, इसको लेकर के लगातार तमाम विभागों का दौरा करते हैं। जहां जहां मंत्रियों का आवागमन होता है वहां पर जाकर के उनको पत्र सौंपने का काम करते हैं, ताकि संविदा कर्मचारी जो है, जो हमारे संविदा भाई हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं संविदा के कलंक से मुक्ति मिल जाए और बिहार सरकार के सरकारी विभागों में ऐसो आराम की जिंदगी के साथ नौकरी करे, ऐसो आराम की जिंदगी के साथ उनको पैसा मिलेगा और अच्छे से उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वह वापस पटरी पर बेधड़क दौड़ने लगेगी। इस दिशा में काम करने को लेकर के वर्ल्ड रिपोर्ट लगातार काम कर रहा है, और जो भी जानकारी होता है विभागीय स्तर से ला करके देते हैं, चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से बात करना हो या फिर विकास आयुक्त की बैठक वाली जो कमेटी है उसके अधिकारी से बात करना हो, लेकिन बात करते हैं। साथ ही आप लोगों के जो उप मुख्यमंत्री जो अभी बिहार के हैं विजय कुमार सिन्हा, उनको भी 2 बार पत्र सौंपने का काम किए हैं, क्योंकि जब वो सत्ता में नहीं थे तो उछल उछल करके बोल रहे थे कि विधानसभा में बोल रहे थे वो कि संविदा कर्मचारियों के अधिकारों के साथ अभी की सरकार कर रही है अधिकारों का हनन। तो वो क्या कर रहे हैं उन तमाम चीजों को देखने, लेकिन ये डबल इंजन लगने से थोड़ा सा आप लोगों के कामों में गति बढ़ गया है, जिसको लेकर के जो है तमाम बातें आ रही है। तो सीधे खबर का रुख करेंगे ताकि आप लोगों को जानकारी बता दें, क्योंकि
की अगर जानकारी क्योंकि बड़ी है इसलिए बताना थोड़ा सा जरूरी है, ताकि आप लोगों को ये ट्रस्ट हो सके कि आप लोगों के हितों में जो भी काम किए जा रहे हैं बिल्कुल सटीक और सही काम किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं बिहार के कैडर में 44 विभागों के संविदा कर्मचारी हैं, और संविदा कर्मचारियों के जो 44 विभाग का जो डिटर्मिनेशन प्रक्रिया चल रहा था उसमें से 25 यानी कि 25 विभागों का जो डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं पूर्ण होता हुआ दिख रहा है ऑफिशियली, क्योंकि ये चीज जो है जो अभी श्रम संसाधन विभाग और आपको बता दें कि जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रधान सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, उन्होंने सभी जिलाधिकारी मजिस्ट्रेटों को इसके लिए पत्र लिख दिया था, उनको ऑफिशियली नोटिफाइड कर दिया था कि अपने स्तर से भी वो तैयारी को तेज कर दे, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार सक्रिय हो गई है। आप लोगों को लेकर के सरकार 6 नवंबर को जो कमेटी बनाई थी उसके आयुक्त वाली आप लोगों को वेरिफिकेशन तमाम वो चीज को करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि उस कमेटी में सभी विभागों के प्रधान सचिव को रखा गया था, जिसके तहत वो लोग अपने अपने स्तर से अपने विभाग के समकक्ष पदों का जो है मानदेय कितना होना चाहिए वो उस पर काम कर सके। तो आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले विभागों का नाम हम बता देते हैं कि आईटी ऑपरेटर, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चालक, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, व्यवसाय अनुदेशक, आईटी मैनेजर, ग्राम कचहरी सचिव, पंचायत तकनीकी सहायक, आशुलिपिक अमीन, आयुष चिकित्सक, सहायक इंजीनियर, सांख्यिकी अन्वेषक, गार्डन सुपरवाइजर, सामुदायिक कार्यकर्ता, लेखा सहायक, प्रोग्रामर, आईटी बॉयज, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, मेहररी, पंचायत रोजगार सेवक, प्रयोगशाला सहायक आदि। मतलब कि अभी कुल मिलाकर के वही 24 से 25 विभागों का लिस्ट जो है हमारे पास आया है, क्योंकि लगातार हम विभागीय स्तर से कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए इनको मिलेगा अभी फायदा। लेकिन इनको फायदा मिलने से पहले जो हमने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया है, जो गाइडलाइन बताया है, क्योंकि जो नियोजित प्रशिक्षक लगे हुए थे उनको भी वो क्राइटेरिया को पालन करना पड़ रहा है, जबकि उनको मानदेय कम से कम 30, 33, 34 हजार रुपये के करीब अभी मिल रहा था। तो आप लोगों को भी उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अहम पूर्वक आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। और आपको बता दें कि 15 दिन लगातार गायब रहने पर आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया भी जाएगा। आप लोग भले सरकारी कर्मचारियों के दर्जा में आ जाएंगे, लेकिन संविदा कर्मचारी को अगर 15 दिनों से ज्यादा अगर आप बिना बताए हुए गायब रहते हैं तो आपकी नौकरी चली जा सकती है। इसलिए जब भी आप लोगों को छुट्टी लेना है तो आप लोगों को जो है पत्र सौंपना होगा, एप्लीकेशन देना होगा, जो कि तमाम विभागों में अब ये शुरू कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे आप बायोमेट्रिक्स लेवल के सारे जो है क्या कहते हैं अटेंडेंस लग रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी जानकारी थी। और आप लोगों को जो सुविधाएं दी जाएगी, 60 साल की उम्र तक नौकरी पक्की होगी, कॉन्ट्रैक्ट को हर साल रिन्यूअल कराना नहीं पड़ेगा, जिसको लेकर के आप लोगों को टेंशन रहता था। बेसिक सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, मेडिकल की सुविधा दी जाएगी, तमाम जो यात्रा व्यय होगा वो भी खर्च उठाया जाएगा, ईपीएफ खाते में सरकार की तरफ से भी पैसा जमा किया जाएगा और आप लोग के अकाउंट से भी कुछ कट के उसमें जुड़ेंगे। बता दें प्रशिक्षण में अगर आप लोग को भेजा जाता है तो आप लोगों को बेहतर उसके लिए सारे खर्च सरकार उठाएगी, साथ ही आप लोगों को तमाम छुट्टी भी मिलेगी। तो लगातार आप लोग को बता दें ये 25 विभाग के कर्मचारी जो थे वो अपने स्तर से तैयारी को तेज कर दे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का जैसे ही काम पूरा हो जाएगा वैसे ही आप लोगों का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा।